हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 2 का रेस्ट क्वेश्चन, जिसमें कि 70 तक हम पिछले 2 वीडियो में आपके सामने रख चुके हैं। अब जो 30 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम इस वीडियो में रखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अपने एक भूल के लिए हम क्षमा मांगना चाहते हैं। हुआ असल में ये था कि पिछला वीडियो जो इस सेक्शन से जुड़ा हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 46, उसका आंसर मैंने डी करा दिया था, जबकि उसका आंसर बी है। एक व्यूअर ने मुझे इस बात की जानकारी दी, और न सिर्फ जानकारी दी बल्कि उन्होंने ये भी बताया अपने कमेंट में कि ये सेक्शन 27 के अंतर्गत आता है। वहाँ पर मैंने ग्राम प्रधान या मूल रैयत बोल दिया था, जबकि वहाँ पर राज्यसभा होगा। तो सबसे पहले आप पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन नंबर 46 था उसको सुधार लीजिए। उसका सही आंसर है बी, राज्य सरकार। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं रेस्ट जो 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको देखने का। क्वेश्चन नंबर 71, 70 तक पीछे हम आपको बता चुके हैं। अब इसको देखें। झारखंड सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 से 2018-19 से लेकर 2019-20 के दौरान राज्य के उद्योगों में कार्यशील पूंजी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है? तो ये जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है 11.2% की वृद्धि। मतलब इसका सही उत्तर है बी, 11.2% का कार्यशील जो पूंजी है उसमें वृद्धि हुई है। जबकि 9.2% जो है ये पूरे भारत में कार्यशील पूंजी की वृद्धि को दर्शाता है। 5.1% का जो वृद्धि आप ऑप्शन सी में देख रहे हैं ये भारत का जो फिक्स्ड कैपिटल है उद्योग से जुड़ा हुआ उसमें वृद्धि हुई है, जबकि झारखंड में फिक्स्ड कैपिटल में -3.1% की कमी आई है। तो दो जो आंकड़े हैं 11.2 और 3.1 ये झारखंड से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि 3.1% फिक्स्ड कैपिटल झारखंड का वो कम हुआ है और 11.2% कार्यशील पूंजी में वृद्धि हुई है। नंबर 72, स्फूर्ति योजना के तहत ग्रामोद्योग संस्थान द्वारा क्रियान्वित बैम्बू क्राफ्ट क्लस्टर रामगढ़ की नोडल एजेंसी कौन सी है? सबसे पहले स्फूर्ति क्या है इसका फुल फॉर्म जान ले तो आपको एक क्वेश्चन और नया मिल जाएगा। इसका फुल फॉर्म है द स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेटिंग ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। मतलब कि परंपरागत उद्योगों को रीजनरेट करने के लिए, पुनर्गठित करने के लिए जो सरकार की योजना है उसके लिए जो फंडिंग है उससे जुड़ा हुआ है स्फूर्ति। अब इस सवाल का जवाब कि बैम्बू क्राफ्ट क्लस्टर रामगढ़ का जो उद्योग है उसका नोडल एजेंसी क्या है? तो उसका नोडल एजेंसी है कोहैंड्स। कोहैंड्स मतलब ऑप्शन बी, इसका फुल फॉर्म हुआ काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस। कोहैंड्स इसका सही उत्तर है। एफएमसी का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, फाउंडेशन फॉर एमएसएमई। केवीआईसी मतलब कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और NIMSM इसका मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो खैर 72 का आंसर था बी। नंबर 73, मध्यम उद्योग में निवेश एवं कारोबार की सीमा कितनी है? मध्यम मतलब कि मीडियम इंडस्ट्रीज। सबसे पहले सही उत्तर है 50 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ रुपया। मध्यम उद्योग में निवेश एवं कारोबार मतलब कि टर्नओवर, और निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट की सीमा है 50 करोड़ और 250 करोड़ रुपया। मिनिमम 50 करोड़ एंड मैक्सिमम 250 करोड़। बाकी को देखिए 10 करोड़ से 50 करोड़ ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए होता है, लघु उद्योगों के लिए होता है। जबकि ऑप्शन सी को देखिए 1 करोड़ से 5 करोड़ ये माइक्रो या फिर सूक्ष्म उद्योगों के लिए निवेश और कारोबार की सीमा होती है। नंबर 74, केंद्र प्रायोजित योजना ग्रीन इंडिया मिशन में धनराशि का आवंटन केंद्र एवं राज्य द्वारा क्रमशः कितना किया जाता है? केंद्र एवं राज्य के द्वारा 60 और 40 का रेशियो होता है। मतलब झारखंड सरकार भी इसमें अपना योगदान 40% देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2014 में प्रारंभ किए गए लाह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना के अंतर्गत
जनजातीय समुदाय से वन उत्पादों को कौन सी एजेंसियां खरीदती है? कौन सी या कौन कौन सी एजेंसियां खरीदती हैं? सही उत्तर है इसका सी, 1 and 3, झांकोफेड और जास्को लैम्प्स, यही जनजातीय उत्पादों को खरीदने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। आदिम जनजाति के मैट्रिक पास युवक युवतियों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती प्रदान करने हेतु सीधी भर्ती योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आंसर है इसका 2005। इसमें और कुछ बताने को नहीं है। नंबर 77, ब्रिटिश काल में बंगाल कोल कंपनी द्वारा हुटारा कोयला खान से कोयला निकाला जाता था। यह खान कहाँ है? तो यह खान है डाल्टनगंज के दक्षिण में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नंबर 78, ईसा पूर्व झारखंड के लोहा का प्रयोग कर कहां दमिश्क का विख्यात तलवार बनाया जाता था? कहां पर दमिश्क का विख्यात तलवार बनाया जाता था? इसका सही उत्तर है मेसोपोटामिया, मतलब कि आज की तारीख का इराक। नंबर 79, झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 20 दिसंबर 2007 को किसके अनुपालन के लिए की गई थी? तो इसका सही उत्तर है बी, जैव विविधता अधिनियम 2002, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना दिसंबर 2007 में की गई थी। बाकी इंफॉर्मेशन आपके लिए कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड कब एस्टेब्लिश हुआ या फिर भारतीय वन अधिनियम कब आया, 1972 है ये। यहाँ पे सी में एक उसमें गलती से ऐड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग। झारखंड पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के स्वीकृति के कितने दिनों के अंदर आदेश के माध्यम से गांव के क्षेत्र या स्थान को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाएगा? सही उत्तर है 15 दिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नंबर 81, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी औद्योगिक पार्क को आधारभूत संरचना निर्माण हेतु राज्य सरकार के द्वारा अधिकतम कितनी राशि की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी? इसका सही उत्तर है 10 करोड़ रुपया। आप सीधा सीधा फैक्ट्स को लिख करके याद कर सकते हैं। 82, राज्य में आयोजित नंदी महोत्सव का संबंध किससे है? तो नंदी महोत्सव का संबंध है प्लांटेशन से, पौधरोपण से। 83, कोडरमा अभयारण्य के प्रमुख वन्य जीवों में शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है वह है नीलगाय, ब्लू काऊ। ऑप्शन ए, मतलब बाकी वहां पर पाए जाते हैं। किस मंदिर में होली के अवसर पर फटगोल खेला जाता है? सही उत्तर मदन मोहन मंदिर, रांची, मतलब जो बोड़िया रांची में है मदन मोहन मंदिर, वहीं पर होली के अवसर पर फटगोल खेला जाता है। नंबर 85, कौन से जनजाति अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं? इसका सही उत्तर है बंजारा, बंजारा। ऑप्शन सी। 86, WC आर्चर एवं SC रॉय ने झारखंड के किस चित्रकारी का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है या अपनी पुस्तकों में किया है? आंसर इसका है सोहराई। नंबर 87, शिल्प कला के अंतर्गत आने वाली लोंडरा, जालौन, गिरा आदि का संबंध किससे है? इसमें कुछ और नाम जोड़ ले, कुमुनी या कुमनी, भंवरजाल, तब साथ समझ में आए, कुमनी ज्यादा कॉमन है। ये सारे हैं मछली पकड़ने के उपकरण, मतलब कि ऑप्शन ए। 88, रंगालय नामक नाटक कला केंद्र राज्य में कहां है? तो सबसे पहले सही उत्तर है गिरिडीह। इसी तरीके से हजारीबाग में सम्राट जो है वो नाट्य कला केंद्र है। बोकारो में कला केंद्र के नाम से ही इस तरह का नाट्यशाला है। और धनबाद में अंकुर, ये बहुत ही झारखंड में प्रसिद्ध नाटक कला केंद्र हैं। तो इस सवाल का जवाब गिरिडीह, हजारीबाग में सम्राट है, बोकारो में कला केंद्र है और धनबाद में अंकुर है। इसी तरह की संस्थाएं। 89, किस वाद्य यंत्र को सारंगी के समान माना जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद करना है सिर्फ।
आंसर है केंद्रा। नंबर 90, राजमहल में किसने सिंही दालान का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर है शाह सुजा। शाह सुजा। जबकि मुजफ्फर खां जो था ये रोहिला सरदार था और इसने अलीनगर का किला बनवाया था। मुजफ्फर खां ने अलीनगर का किला, और इस सवाल का जवाब शाह सुजा। नंबर 91, द बिरहोर्स की रचना किसने की है? द बिरहोर्स की रचना की गई है एस.सी. रॉय के द्वारा, जिन्होंने और भी किताबों की रचना की है जिसके विषय में हम पहले बता चुके हैं। अब देखें डी.एन. मजुमदार, इन्होंने जो किताब लिखी है जो झारखंड के कल्चर और ट्राइबल कल्चर से जुड़ा हुआ है, उसका नाम है रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। फिर है एच रिजले, इन्होंने लिखा है द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल। एस.सी. रॉय इस सवाल का जवाब था, जबकि आर.जे. हॉफमैन, इन्होंने लिखा है इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। 92, एफ.ई. पारजीटर ने मानव वर्तिका का संबंध अपनी किस पुस्तक में मानभूम से लगाया है? मतलब कि मानभूम को मानवर्तिका भी कहा जाता था और यह संबंध जोड़ने का काम किया एफ.ई. पारजीटर ने, और उनकी जो रचना है उसका नाम है एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, मतलब ऑप्शन ए। बाकी को आप जान लीजिए। एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लिखा गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको कि आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का फादर कहा जाता है। नंबर सी, द कोल्स ऑफ छोटा नागपुर, इसको लिखा है ई.टी. डाल्टन ने। द कोल्स ऑफ छोटा नागपुर, इसको लिखा है ई.टी. डाल्टन ने। और इंडिया एंड जम्मू आइलैंड या जम्बू आइलैंड, ये लिखा है अमरनाथ दास ने। 93, किस शासन व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी, जिसे भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में भी देखा जाता है? आंसर है मुंडा मानकी, ऑप्शन डी। 94, खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के सशक्तिकरण के लिए किस वर्ष अखिल भारतीय महासभा मतलब ढोकलो का गठन किया था? आंसर इसका 1934-35, ऑप्शन ए। 95, मुंडा जनजाति में कुरी गोनोंग क्या है? मुंडा जनजाति में कुरी गोनोंग क्या है? तो बेसिकली ये क्रय विवाह है। मुंडा जनजाति में जो क्रय विवाह प्रचलित है उसको कुरी गोनोंग कहते हैं, मैरिज बाय परचेज, ऑप्शन बी। 96, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड, रांची की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 2005-06 में, मतलब कि ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। अभी सेट में 4 और क्वेश्चन हैं। मुगल शासक जहांगीर की कैद से मुक्त होने के पश्चात किस राजा ने दोईसा को अपनी राजधानी बनाया एवं वहां नवरत्नगढ़ या नवरत्नगढ़ किला का निर्माण करवाया? आसान क्वेश्चन है ये भी। आंसर है दुर्जन शाह। दुर्जन शाह। 98, किस राष्ट्रीय नेता ने 1952 के आम चुनाव के प्रचार के दौरान मोराबादी रांची में कहा था, झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा? सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब ऑप्शन सी। 99, नामकुम में इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर है 1925, मतलब ऑप्शन बी। और आखिरी क्वेश्चन, झारखंड में ताम्रपाषाणिक संस्कृति का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है ए, सिंहभूम। तो इस क्वेश्चन के साथ ही सेकेंड पेपर का पूरा 100 सेट आपके सामने आ गया। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। एक गलती जो हुई थी हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं एक बार फिर से, और अपने उस व्यूअर का हम धन्यवाद भी करना चाह रहे हैं जिन्होंने मेरी गलती की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। अगला वीडियो जो होगा वो होगा आपको जेपीएससी पीटी के प्रथम पेपर से संबंधित। एक बात और कहना चाहेंगे कि इसके पहले भी, मतलब इन दिनों तो हम वीडियो डाल ही रहे हैं जेपीएससी पर, पहले भी कई सारे वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर रखे हैं, आप उसको भी ज़रूर देखिए। जैसे कि जेएसएससी के लिए झारखंड पर या
जनरल स्टडीज़ पर मैंने कई सारे वीडियोस डाले हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उनमें भी रखा है। अगर आप उसको भी देखते हैं तो वो जेपीएससी में भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो जेएसएससी के लिए था वो वहीं पर आएगा, वो क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। उसमें साइंस के लिए, झारखंड के लिए, झारखंड का भूगोल से जुड़ा हुआ, भारत का इतिहास जुड़ा हुआ, इंडियन पॉलिटी से बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, आप उसको प्लीज़ देखिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में फिर मिलते हैं पेपर 1 के साथ। आप अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।